वादियाँ मेरा दामन रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। आपने मेरा गुनगुनाना सुन लिया। आज मैंने केवल शुरुआत कर दी क्योंकि मेरा यह बहुत ही प्रिय गीत है। बहुत ही प्रिय मतलब कई प्रिय गीत हैं जिनमें ये भी एक है। इस बार इस गीत को कनिका गाकर सुनाएंगी क्योंकि लता दीदी ने भी इस गीत को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया है। हालांकि रफ़ी साहब के गीत को लोगों ने ज़्यादा तरजीह दी, ज़्यादा पॉइंट्स दिए, लेकिन यहाँ कंपटीशन नहीं है। दोनों ने अपने अपने हिसाब से बेहतरीन गाए हैं क्योंकि दोनों के गीतों में जो तरन्नुम था वो अलग अलग है, जो शब्द थे वो अलग अलग है, जो माहौल थे वो अलग अलग है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लता दीदी ने भी गाया है। रफ़ी साहब की एक खूबी थी और वो यह कि वो गाना रिकॉर्ड करने से पहले ही पहुंच जाते थे और गाना किस एक्टर पर फिल्माया जाएगा, कैसे फिल्माया जाएगा, किस तरह से फिल्माया जाएगा और गाने के बोल क्या है उनको तो पहले ही पता था, लेकिन किस तरह से कहाँ पर मुड़की लेनी है, कहाँ पर आरोह पर ठहरना है एक्टर के हिसाब से, इसमें बहुत माहिर थे। वे उस एक्टर के अनुरूप ही गाने में स्टाइल ला देते और वाहवाही लूट लेते। अब देखिए इसी गीत को देखिए, संजय खान पर फिल्माया गया है। कितना खूबसूरत ढंग से फिल्माया। आपको लगेगा नहीं कि संजय खान गा रहा है। जब वादियाँ वो गाते हैं और आवाज़ फिजाओं में गूंजती है, उस आवाज़ को, वादियाँ को उठाना हर गायक के लिए मुमकिन नहीं है। वादियाँ शब्द को खाली देखिए, कितना भारी भरकम आवाज़ है वहाँ पर। उस वादियों को गाते वक्त शब्द लड़खड़ा जाते हैं क्योंकि उसमें रेंज नहीं है। वह उसी हिसाब से अपनी आवाज़ को मॉड्यूल कर लेते जैसा कि एक्टर गा रहा है या गाने का सिचुएशन है। शम्मी कपूर हो तो शम्मी कपूर की आदत गाने में दिखेगी। धर्मेंद्र जी हो यानी पापा जी हो तो पापा जी की एक्टिंग की स्टाइल उस गीत में आपको दिखेगी। वह अल्हड़पन दिखेगा, वह मौज मस्ती दिखेगा। अब दिलीप साहब हो तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर वो किस तरह से अपनी आवाज़ को मॉड्यूल कर लेते हैं। टूटे हुए ख्वाबों ने, दिलीप स्टाइल है ये। और उसी तरह राजेंद्र कुमार जी जब गाएंगे, बहारों फूल बरसा, उनके चेहरे पर जो ताजगी दिखेगी आपको, उसके चेहरे पर जो रवानगी दिखेगी, वो अद्भुत और अविश्वसनीय है। यही उनकी गायन शैली है और यही उनकी कामयाबी का राज है। रफ़ी साहब की कामयाबी का राज। रफ़ी जी के गीत जब भी रेडियो पर सुनते, भले ही हमने वो मूवी न देखी हो या आपने ना देखी हो, अंदाजा लगा सकते हैं कि वह गीत किस हीरो पर फिल्माया गया होगा। लेकिन आजकल वह बात कहाँ। गीतकार जावेद अख्तर ने एक बात तंज कसते हुए कहा था कि जो बात उस समय था वो अब कहाँ। फिल्म अभिलाषा 1968 में बनी थी। एक रोमांटिक फिल्म थी, रोमांटिक थ्रिलर था, जिसमें मीना कुमारी ने भी बहुत अद्भुत, बहुत अच्छी अदाकारी की थी। नंदा, संजय खान और डॉक्टर काशीनाथ धनेकर
मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का निर्देशन अमित बोस ने किया था। फिल्म के निर्माता एक बिल्डर थे। कहते हैं कि वो जो बिल्डर थे उन्होंने मीना कुमारी को पैसे नहीं दिए थे, बल्कि पैसे के बदले में एक बंगला बना कर दिया था। हाँ, ये सच है। और संगीतकार थे आर.डी. बर्मन। मजरू सुल्तानपुरी ने गीतों पर अपनी बाजीगरी दिखा दी इस फिल्म में। दर्द की आवाज, भावना की आवाज, खुशी की आवाज, शाम की आवाज, रात की आवाज, दिन की आवाज, आधुनिक युग की आवाज, अल्हड़पन, मस्ती, आसमान से बारिश हो रही है उसकी आवाज, हर आवाज में रफी साहब ने अपनी शैली को बरकरार रखा, गायन शैली को बरकरार रखा। उस समय का यह संगीत हर प्रतियोगिता से आगे है। इस गीत को उन दिनों हर प्रतियोगिता में रखा जाता था और जहाँ कहीं भी स्टेज शो होते थे यह गाना रफ़ी साहब जरूर गाते थे। और रफ़ी के बाद उन लोगों के जो फॉलोअर्स हैं वो भी गाते थे। आवाजें इंसानों से परे हैं, भावनाएं प्रकृति को आसानी से पार कर जाती हैं। इन गीतों के सुखदायक स्पर्श की गहराई स्वर्ग से अधिक महसूस होता है। रफ़ी साहब के इस गीत ने हमारे दिल और आत्मा से चिरस्थायी स्मृति छोड़ दी है। जो कहते हैं कि रफ़ी साहब अब हमारे बीच नहीं है, वो गलत कहते हैं। रफ़ी साहब तो हैं, सुबह से शाम तक रफ़ी जी के गाने गाते या सुनते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। तो रफ़ी साहब कहाँ नहीं है, पता नहीं कितने युगों तक रहेंगे। उनकी आवाज़ हमेशा हमारे दिलों पर राज करती रहेगी। वह लीजेंड है। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। जिस अंदाज में यह गीत गाया गया है उसे बयां करना मुश्किल है। गाना तो मुश्किल है ही है। एक शानदार रचना है। 1968 के बिनाका गीतमाला के शीर्ष 25 चार्ट में भी शामिल था। ये गीत 25 चार्ट में शामिल था। लगभग कहते हैं, मैंने पढ़ा है कि 4 माह तक यह गीत लगातार बजता रहा और दूसरे, तीसरे, चौथे पायदान पर हमेशा बजता रहा। आत्मा को झकझोर देने वाले इस गीत में कई तरह की झलकियां हैं, कई तरह की मुड़कियां हैं। आर.डी. बर्मन जी ने किशोर साहब की तुलना में रफ़ी साहब के लिए बहुत कम गीत लिखे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब भी लिखे, जब भी उनसे गवाया, एक से एक बेहतरीन गीत गवाया उनसे। कोई आश्चर्य नहीं कि मोहम्मद रफ़ी को अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार आर.डी. बर्मन के गाने के लिए मिला था। इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था सब।
लोग कहते हैं कि एस डी बर्मन ने किशोर को दोस्त बना लिया और रफ़ी साहब को पीछे छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जब जब किशोर साहब को लगा तो उन्होंने भी रफ़ी साहब की मदद ली, और जब जब एस डी बर्मन को लगा कि ये गाना वही गा सकते हैं, या आर डी को लगा ये गाना वही गा सकते हैं, तो उन्होंने उनकी ही मदद ली। वादिया मेरा दामन गीत का माधुर और रफ़ी साहब का गायन लता के संस्मरण से बेहतर है, ये हमने पहले ही बता दिया आपको। निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई ने कभी कहा था, रफ़ी साहब की आवाज़ खुदा की आवाज़ है, ऐसा लगता है कि खुदा हमारे बीच नहीं है। हम आपको बता दें कि फिल्म में 6 गीत हैं, जिनमें एक मन्ना डे ने भी गाया है, भूपेंद्र मारुति के हैं, एक आशा भोसले के हैं, एक सोलो लता दीदी के हैं, दूसरा लता दीदी के साथ किशोर कुमार हैं, और बाकी 2 गीत रफ़ी साहब के हैं। इस गीत को आपको कनिका गाकर सुनाएंगी, जो इन दिनों बेहतरीन गा रही हैं। और इसके बाद हम एक और एपिसोड लेकर आएंगे, जिसमें किशोर कुमार पर बात करेंगे, किशोर कुमार के हिट गीत पर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप इसको कृपया लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज बस इतना ही। प्रणाम।